सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 13 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है, दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने से पहले हम स्वयं के जीवन को सुंदर बनाएं। हम अक्सर लगे रहते हैं दूसरों को सुधारने के लिए, दूसरों को अच्छा बनाने के लिए, दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने की उस होड़ में लगे रहते हैं और भूल जाते हैं हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारा सोच विचार व्यवहार उठना बैठना कैसा है। इस बात को देखने के लिए हम लोग भूल जाते हैं। दूसरों पर ही हमारी निगाहें टिकी रहती हैं और हमें दिखाई देता है कमी कमजोरी दूसरों की, स्वयं की नहीं दिखाई देती। इसलिए आज के दिन में प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बुलावा देता है, निमंत्रण देता है कि हम स्वयं पर निगरानी रखें, स्वयं पर दृष्टि रखें कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा प्रार्थना में जीवन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ, हमारे सोच विचार बातें, हमारी आदतें कार्य कैसे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है। इन सभी बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ आज के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 से 42 का प्रसंग है और इस प्रसंग में प्रभु मुख्य रूप से यह बताता है, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है। एक सवाल के साथ प्रभु ने अपना सुसमाचार की शुरुआत की। अगर ऐसा करेंगे क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? निश्चित रूप से अंधा व्यक्ति कभी दूसरे अंधे को राह दिखा ही नहीं सकता है, लेकिन कई बार हम लोग अंधे होने के बावजूद दूसरों का रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं गड्ढे में गिरने वाले हैं, दूसरों को भी गड्ढे में गिरा सकते हैं। ये बात भूल जाते हैं। हम सोचते हैं केवल हमें ही दिखाई देता है, जबकि हमें दिखाई कुछ नहीं देता। इसलिए प्रभु ने कहा, क्या अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को राह दिखा सकता है? हम जरा सोचें, नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा व्यवहार करने लगते हैं पॉसिबल है। प्रभु कहता है नहीं हो सकता है, ऐसा करेंगे वो गड्ढे में गिर जाएंगे। आगे प्रभु कहता है, शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। चाहे शिष्य कितना भी आगे बढ़ा हुआ हो, कितना भी मेहनती हो, कितना भी निपुण हो अपने व्यवहार में, कार्य में, काम में, लेकिन गुरु से बड़ा नहीं होता। गुरु गुरु ही होता, शिष्य शिष्य ही होता है। इसलिए प्रभु हम सबों को क्या बताता है, जब तुम्हें अपने ही आंख की धन का पता ही नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो। जब हमें स्वयं के बारे में पता नहीं है, हम दूसरों की गलती, दूसरों की कमी क्यों देखते हैं, उसको उजागर करने में, उसको इधर उधर फैलाने में और उस व्यक्ति को और नीचे गिराने में हम लोग लगे रहते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है, प्रभु हमें सिखाता है कि मनुष्यों के विचारधारा के अनुसार मत चलो, लोगों की सोच विचार के अनुसार मत जीवो। लोगों की सोच विचार क्या है, मनुष्य की विचारधारा क्या है, दूसरों की कमी हमें स्पष्ट दिखाई देती, साफ साफ दिखाई देती। दूसरों की छोटी सी गलती बहुत बड़ी हमें दिखाई देती है। उस कमी को उजागर करने में हम लोग कभी चूकते नहीं हैं और वो हमारे लिए एक प्रकार का मनोरंजन का एक विषय बनता है। दूसरों के साथ बताना, शेयर करना, उसमें हंसी मजाक बढ़ाना और इस प्रकार से मनोरंजन बन जाता है। ये बात हम भूल जाते हैं, हमारे अंदर उससे दुगना कमियां हैं। हमारे बारे में कोई बात करेगा, इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। दूसरों को सलाह देने में, दूसरों की कमियां ढूंढने में, उसको बताने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए प्रभु हमें क्या कहता है कि प्रभु का विचारधारा कैसा है। प्रभु चाहता है कि हम
सबसे पहले अपने स्वयं का जीवन पर ध्यान रखें, स्वयं के जीवन को ठीक करें, स्वयं के व्यवहार पर ध्यान रखें, उसको ठीक करें, कहाँ पर कमी है उसको ढूंढें। दूसरों की कमी ढूंढने के लिए कोई मेहनत परिश्रम नहीं करना पड़ता है, लेकिन स्वयं की कमी ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम बर्बादी के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हम बर्बाद हो जाएं, नष्ट हो जाएं, खो जाएं, गुमराह हो जाएं। प्रभु चाहता है हम बच जाएं, इसलिए स्वयं पर ध्यान रखें। और इसके लिए प्रभु हमें सिखाता है, जब हमें पता है कि हमारा घर शीशे का है, जब हमें पता है कि हमारा घर शीशे का है, तो हम अपने हाथों में पत्थर लेके दूसरों के शीशे के घर में मारने क्यों जाते हैं? ऐसा ना करें। जब हमें पता है कि हमारा घर शीशे का है और अगले का भी घर शीशे का है, तो मेरे हाथ में और आपके हाथ में पत्थर क्यों? अगर पत्थर उठाएंगे हमारा घर भी गिरेगा, दूसरों का घर भी गिरेगा, मेरा भी नष्ट होगा, दूसरों का भी नष्ट होगा। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो किसी का। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम ये इस बात को मन में रखें कि मेरा घर शीशे का है, कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है, फूट सकता है। इसलिए अपना ख्याल रखें और दूसरों को अपना ख्याल रखने दें। दूसरों के जीवन में इंटरफेयर ना करें, दूसरों को सलाह देने ना जाएं, दूसरों को एडवाइस देने के लिए ना जाएं, स्वयं को एडवाइस दें, स्वयं के जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास में लगे रहें। शास्त्रीय फरीसियों ने ऐसा ही काम किया। शास्त्रीय फरीसियों ने क्या किया? एक स्त्री को जो पाप करते उनको पकड़ लिया, घसीट के लाया, प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, प्रभु हमने पकड़ लिया इस स्त्री को, इसने पाप किया है, व्यभिचार किया है, और संहिता इस स्त्रियों को पत्थर मारने की इजाजत देती है। क्या करना है? आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं बताइए। प्रभु ने वहां पर उनको सिखाया, अच्छी बात है कि तुमने इस स्त्री को पकड़ा, कोई बात नहीं, तुम में जो निष्पाप है सबसे पहला पत्थर मारे। तुम मारना चाहते हो मारो, लेकिन तुम भी देखो तुम कहाँ खड़े हो, तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारा जीवन कैसा है। प्रभु ने उन शास्त्रीय फरीसियों को उनके जीवन पर विचार करने के लिए बुलाया, निमंत्रण दिया। प्रभु ने कहा, जो तुम में से जो निष्पाप है वही पत्थर मारे। अक्सर हम लोग शास्त्रीय फरीसियों की भांति दूसरों की गलती खोजना, उनकी गलती को पकड़ना, उनको सबके सामने लाना, उनको और नीचे गिराना, ये कार्य में लगे रहते हैं। प्रभु हमें क्या कहता है? तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर मारे। दूसरों पर पत्थर मारना बहुत आसान है भाइयों बहनों, मुझे और आपको, लेकिन स्वयं पर हम पत्थर मारे। पहले स्वयं पर देखें कि हम पत्थर मारने लायक है नहीं है। इस बात पर विचार करिए। अगर इस बात पर विचार करेंगे, निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, सुंदर होगा। तब जाके हम लोग दूसरों के जीवन को सुंदर बना पाएंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग प्रभु के सामने अपनी गलती को, गुनाह को, अपराधों को, कमी कमजोरियों को बड़े विनम्रता से स्वीकार करें। दो लोग मंदिर गए थे, एक शास्त्री, एक फरीसी, एक नाकेदार। दो लोग मंदिर गए थे प्रार्थना करने के लिए, और फरीसी सीना तान के बोल रहा था, मैंने ये किया, वो किया, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, उसके जैसा नहीं हूँ, इसके जैसा नहीं हूँ। बहुत सारी बातें बताने लगा। प्रभु के मंदिर में जाके ढींग मारने लगा, अपनी ही बड़ाई करने लगा, अपनी प्रशंसा करने लगा। और दूसरी तरफ से उस मंदिर के पीछे अपना सिर झुका के अपनी छाती पीटते हुए वो नाकेदार यही कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु का वचन कहता है, जिसने बड़ी ईमानदारी से अपनी गलती पर ध्यान रखा, अपनी गलती को स्वीकार किया, प्रभु से माफी मांगी, पश्चाताप किया, वो व्यक्ति शांति प्राप्त करते हुए अपना घर चला गया। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु इस प्रसंग के द्वारा मुझे और आपको सिखाता है, उस नाकेदार की भांति हम अपनी गलती को देखें, अपनी गलती को सुधारें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, प्रभु के सामने दीनहीन बने, बड़े विनम्रता से प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ में कमियां
त्रुटियां हैं, मुझ में पाप है, मुझ में कमजोरियां है, इसको दूर करने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मुझे प्रदान कर, जिससे कि मैं आपकी कृपा से अपना जीवन सुंदर बना सकूं। इस प्रकार का प्रार्थना अगर हम करेंगे, हमारा जीवन सुंदर होगा और सुंदर जीवन का उदाहरण जब दूसरों के सामने प्रस्तुत होगा, तब दूसरों का जीवन भी मेरे जीवन को देखकर सुंदर होगा। उनको एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, सलाह देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है एक उदाहरण प्रस्तुत करने की, और उस उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हम स्वयं के जीवन को सुंदर बनाएं। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, हम सबों को बरकत दें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।